माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ का आखिरी भाग में पहुंच चुका है। बीती क्लासों में हम लोग विशेष रूप से ये सीखा था शैतान और उसका साथ देने वाले उन लोगों का किस प्रकार दंड मिल रहा है और उस महावेश्या रोमा साम्राज्य का किस प्रकार विनाश हुआ। और मैंने ये भी बोला था प्रकाशना ग्रंथ को 7 भागों में विभाजित कर 7 पूर्णता का एक संख्या है, उस प्रकार विभाजित कर अध्याय 19 का वाक्य 11 से लेकर के अध्याय 22 वाक्य 5 तक का जो भाग है वहां पर जो नवीन यरूशलेम का वर्णन कर रहा है, स्वर्ग राज्य का प्रतीक, तो उसकी ओर हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, यात्रा कर रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा किस प्रकार शैतान को और उनके दूतों को, उनके संतानों को शैतान की प्रेरणा से जो कार्य करने वाले लोग मसीही से अलग होकर शैतान की पूजक बनकर के रहने वालों को जो दंड किस प्रकार मिल रहा है, उनका कैसे कदम कर रहा है। आज से हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 में प्रवेश कर रहा है। जैसे पिछले क्लास में भी मैंने बोला, अनेकों लोग गलत तरीके से इस प्रकाशना ग्रंथ के इन भागों का व्याख्या करते हैं। इसलिए कलीसिया जो सिखाते हैं उसको सीखना बहुत ही जरूरी है। बाइबल को अपने मर्जी से व्याख्या अर्थ नहीं निकालना है। जैसे कैथोलिक कलीसिया के ऊपर दोषारोपण करने के लिए बाइबल के अंदर जहां रोमा साम्राज्य 7 पर्वतों के ऊपर रहा है, कुछ अज्ञानी लोग शैतान के लोगों के बातों को सुनकर के विश्वास करते हैं और उस प्रकार का टिप्पणी लगाते हैं। आज वेटिकन सिटी में संत पापा जो बैठा हुआ है, तो उसको देखो 7 पर्वत के ऊपर बैठ करके रूल करने वाला वो शैतान है, वो महावेश्या है। इस प्रकार बोल करके कैथोलिक कलीसिया को, जिसे मसीह ने सृष्टि किया, मसीह का बनाया हुआ उस कलीसिया को महावेश्या बोलने वाले, और कुछ लोग माता मरियम को ही महावेश्या बोलते हैं, और कुछ लोग संत पापा को जो मर्जी आया पेंटिकोस्टल चर्च जो है अपने अपने तरीके से इसका परिभाषा अर्थ निकाल करके बोलते हैं। ये शैतान और उसके संतान के साथ जो नरक है उसके अंदर जाने का एक रास्ता है, क्योंकि इस प्रकार का जो गलत शिक्षा देना, गलत टिप्पणियां भी लगाना, ये नरक दंड के योग्य है। आज का क्लास हम लोग अध्याय 20 में शुरू कर रहा है। शुरू करते ही मैं बोल रहा हूं, यहां पर भी गलत शिक्षाएं देने वाले लोग हैं। इसके अंदर कैथोलिक कलीसिया के विषय में नहीं है, फिर भी जो 1000 वर्ष के राज्य के विषय में इस भाग में दिया हुआ है। शैतान को 1000 वर्षों के लिए बंधन में रखता है और क्रिस्त का जो राज वो शुरू होने का, और 1000 वर्ष के बाद शैतान को फिर से खोलते हैं। वो दूसरी जो न्याय का समय, उस समय पर
आग में डालने का अर्थात नरक दंड देने के विषय में लिखा हुआ है। तो इस 1000 वर्ष के विषय में, जो सहस्राब्दी के विषय में जो लोग टिप्पणियां गलत लिख रहा है, इसलिए मैंने काफी समय लेकर के इनकी पढ़ाई किया। जितना डॉक्यूमेंट्स मिल सकता था मैं उसका पूर्ण रूप से थोड़ा पढ़ना समझना चाहा। तो मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें सीखने के लिए मिला। आज के क्लास में रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 to 6 को लेने जा रहा हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से 6 तक, जहां पर शैतान को 1000 वर्ष के लिए जो बांधता है, सहस्राब्दी के विषय में लिखा हुआ है। थोड़ा सा पहले पढ़ लेता हूं, इसके बाद उसका अर्थ समझना जल्दी हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्द की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। ये जंजीर और चाबी को मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की, और वाक्य 19 के अंदर ईसा मसीह ने स्वयं पेतरुस से कहा, स्वर्ग राज्य की कुंजी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो कुंजी अधिकार का चिन्ह है। ये हम लोगों ने पहले से ही मनन चिंतन किया। यहां पर स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता हुआ, स्वर्ग से गिरने वाला स्वर्गदूत है। इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन कर चुका है। गिरना मतलब पाप में गिरना नष्ट होना। ये उतरने वाला, अधिकार के साथ उतरने वाला स्वर्गदूत। वाक्य 2 के अंदर लिखा है, उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांब अर्थात इबलीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। तो स्वर्गदूत स्वर्ग से अधिकार लेकर के जो उतरा, वो पंखदार सर्प। देखो यहां पर 4 नाम दिया हुआ है लगातार। ये चारों नाम अब तक हम लोगों ने जो प्रकाशना ग्रंथ सीख करके आया, उसके अंदर शैतान के लिए ये 4 नामों का इस्तेमाल किया। उन चारों नाम यहां पर वो बंदी होने के पहले यहां पर लिखा हुआ है। क्या है वो नाम? सबसे पहले पंखदार सर्प के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। इसके बाद उस पुराने सर्प, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर ये सब हम लोगों ने पढ़ा। वहां पर इबलीस नाम भी दिया हुआ है या शैतान। देखो 4 नाम, पंखदार सर्प, पुराना सांब, इबलीस और शैतान। ये 4 नाम शैतान के लिए इस्तेमाल किया है और उसे 1000 वर्ष के लिए बांधा कर करके लिखा है। ये 1000 वर्ष थोड़ा सा लंबा समय को दिखाता है, सबसे पहली बात। अब ये 1000 वर्ष कब शुरू हुआ, शैतान को स्वर्गदूत ने कब बांधा, अर्थात शैतान का पराजय कैसे हुआ, और इसके बाद 1000 वर्ष के बाद फिर से उसको स्वतंत्रता मिलता है। कुछ समय के लिए लोगों को सताने का समय उसे मिलता है। इसके बाद वो दूसरा बार बंदी होकर के आग के अंदर डाल दिया जाता है। इस बात को कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसिया, विशेषकर जो पेंटेकोस्टल कलीसिया, गलत रीति से सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? वो जैसे लिखा हुआ है उसी प्रकार उसका मतलब को निकालते हैं। हमने प्रकाशना ग्रंथ का जो इंट्रोडक्शन
क्लासेस में ही बताया था ये किस प्रकार लिखा, क्या है इसका शैली, और इसको पुराने विधान के साथ कैसे कनेक्ट करना, ये सब हम लोग कर करके भी आ रहा है। उसके अनुसार यदि हम लोग इसको देखेंगे, ये जो परिभाषा इन लोग कर रहा है वो गलत है। कुछ भौतिक वाक्य इन लोग करते हैं। कैसे हैं? सबसे पहले शैतान को जो 1000 वर्ष के लिए जो बांधा है, इसके विषय में जो बताते हैं वो 1000 वर्ष को 1000 वर्ष के रूप में लेते हैं। उदाहरण के लिए कई बार हमें इन लोगों से सुनने के लिए मिलता है, बस अंध निकट आ गया, सन 2000 में एक बार अंध हो गया, 1000 में अंध हो गया, पता नहीं एक एक डेट इस प्रकार अनाउंस कर देते हैं। ईश्वर ने ये बोला, वो बोला, ये उदाहरण, वो उदाहरण, ऐसा ऐसा बोल बोल करके आज नहीं तो कल अंध है ऐसा एक तारीख बता देते हैं। दूसरी एक और बात, कई ऐसे लोग भी है अपना सब कुछ बेच डाल करके अब अंध होने वाला है बोल करके कहीं गुफा में ऐसे ऐसे जगहों पर जा करके रहता है। एक ग्रुप ऐसा है जो केरल देश के अंदर, वे लोग भी इस प्रकार का एक बड़ा सा मकान बना करके एम्बर इमैनुअल कहते हैं। केरल में नहीं, आजकल वो पूरा नॉर्थ के अंदर फैल गया है। विशेषकर कातिलिकी लोगों से अनेकों लोगों को वहां पकड़ कर रखा हुआ है। उनको ये बता कर देता है कातिलिकी है, ये भी यही सही कातिलिकी, यही लोग जो उनके पास है वही केवल स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इस प्रकार का झूठ बातें सिखाना और उस 1000 वर्ष का गलत मतलब निकाल करके लोगों को भ्रम में डालना, ये सब गलत है। शैतान को बांधने के बाद ईसा मसीह का राज चलेगा। उसको भी कई लोग जैसे सांसारिक राजाओं के समान तुलना करते हैं। ईसा मसीह ने स्वयं कहा मेरा राज्य यहां नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है बहुत ही कम लोग बच जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमें आगे भी पढ़ने के लिए मिलता है, और वे लोग ईसा मसीह के साथ राज करने वाला है, और अपने मृत्यु के बाद कुछ ही लोग अपने शरीर के साथ पुनर्जीवित होकर के वो स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेगा, और इस संसार में वो परदीसा बना करके यहां पर अपना राज करेगा, और यहां पर सब सुख सुविधाएं, क्योंकि ईश्वर का राज्य है इसलिए सारे धन संपत्ति सुख सुविधा ये सब यहां पर मिल रहा है। और अगला पॉइंट लोग बोलते हैं जब 1000 वर्ष पूरा हो जाएगा तब शैतान को जंजीर से खोल देगा। इसके बाद वो शैतान अपने अनुयायियों को इकट्ठा कर जो लोगों से जब लड़ने और बहकाने के लिए जब शुरू हो जाएगा, तब स्वर्ग से आग उतर करके उन लोगों को जला डालेगा, भस्म कर देगा करके। इसके बाद ईश्वर का परमानेंट राज है। ये एक सिखाने का तरीका बना कर रखा है। इसका क्या आधार है ये भी बाइबल पंडित लोग बोल करके दे रहा है। बीसी पहली शताब्दी के अंदर यहूदियों के बीच में इस प्रकार का एक विचारधारा रहता था। अपोकैलिप्टिक रचनाएं जो लोग करते थे
और इस मसीह का जो इस संसार में आने का और उनके राज्य के विषय में उस समय पर लोगों के मन में जो धारणाएं थे, और मसीह आकर के इस संसार में ऐसा राज करेगा, सब दुख कष्ट पीड़ा सब दूर हो जाएगा, मसीह के आगमन के द्वारा यहां ना कोई दुख होगा, ना कष्ट होगा, ना पीड़ा होगा, इस प्रकार का विचार रखते थे। हमें मालूम है ईसा मसीह के शिष्य लोगों के मन में भी इसी प्रकार का विचार रखता था। और उस समय ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में, मसीह के रूप में स्वीकार करने वाला भी यही सोचा, बस अभी दुख कष्ट पीड़ा सब समाप्त हो गए। अनेकों लोग आज भी यही प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को सुनाते हैं। प्रोटेस्टेंट कलीसिया प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाने का पीछे का कारण ही बीसी पहली जो शताब्दी के अंदर जो यहूदियों में जो विश्वास था उसके अनुरूप, मतलब जो लोग मसीही में हैं उनमें कोई कष्ट पीड़ा नहीं होगा। अभी कल की बात है, एक भाई मुझे फोन करके बोला वो थोड़ा बीमार है। कुछ प्रोटेस्टेंट लोग उसके घर जाते हैं, उनके घर में माता मरियम का मूर्ति अन्य मूर्ति सब रखे हैं, वे लोग रोजरी करते हैं, तो उनसे पूछते हैं और उनको ये सिखाते हैं कि आपके घर में माता मरियम की मूर्ति रखा है इसलिए आप बीमार है, आप लोग रोसरी जपते हैं इसलिए आप लोग बीमार है। अच्छा, कोई प्रोटेस्टेंट लोगों में कोई बीमार नहीं है? वो कौन सा रोसरी जपते हैं? प्रोटेस्टेंट लोगों में कोई ऐसा तकलीफ नहीं होता। इस प्रकार का झूठे शिक्षाएं, और दूसरी इसको मिलेनियरिज्म कहते हैं। 1000 वर्ष का जो राज, ये आदिम कलीसिया में ही इसको पाषंडता घोषित किया है। आदिम कलीसिया में ही इसको पाषंडता घोषित कर चुका है। जो लोग इस प्रकार का गलत व्याख्या लेकर के लोगों को भटका रहा है, तो पाषंडता है, इसको आदिम कलीसिया ने पाषंडता घोषित किया। क्योंकि ईसा मसीह ने योहन के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 36 के अंदर कहा, मेरा राज्य यहां का नहीं है, और इस देश में आकर के आप लोगों को सारे सुख सुविधा देने के लिए नहीं आया। मसीह का आगमन का मुख्य उद्देश्य हम लोगों को पाप मुक्ति कर पिता से मेल करवाना। जो मसीह में विश्वास करने वालों को मुक्ति, हाँ, शारीरिक चंगाई सब उसके अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है उन्हें कभी बीमारी नहीं आएगा, उनके जीवन में कोई भूखमरी नहीं होगा। ये जो सिखाना मसीह में आ गया या बपतिस्मा ले लिया इसके बाद आपके जीवन में कोई दुख ही नहीं है, ये बोलना बहुत गलत है। हाँ, आपके जीवन में शांति आएगा, आनंद आएगा, धन आएगा, कृपाएं मिलेगा, वो एक साइड में है। उससे बढ़ करके मसीह में आकर के हमारी मुक्ति है, स्वर्ग राज्य के हम योग्य बनता है। उसके ऊपर ये देने से बढ़ करके ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के द्वारा जो यहूदियों का उस विश्वास को यहां पर टोकते हैं और 1000 वर्ष का उस राज को गलत बताते हैं। अभी हम लोग कैथोलिक कलीसिया और जो मेन जो अच्छे जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इस मिलेनियरिज्म को, उस पाषंडता को वो तिरस्कार करते हैं। ये प्रतीकात्मक व्याख्या के द्वारा ही हमें सीखना है। क्या है? ये प्रतीक है और कुछ आत्मिक बातें
इसके अंदर छिपा कर रखा हुआ है। और दूसरी एक बात और मुझे बाइबल पंडितों का जो कई विशेषकर जो कैथोलिक बाइबल पंडित लोग जो लिखा हुआ है, ये जो बात है संत यूहन्ना ने जो लिखा हुआ है अभी तक लोगों को सही अर्थ प्रकट नहीं हुआ है। जो उचित जो सही जो मतलब है वो क्या है, कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से उसको सिखाते हैं। ये 1000 वर्ष का राज्य के विषय में जो बताया है वो सबसे पहले आध्यात्मिक एवं कुछ प्रतीकात्मक मतलब उसी के अंदर से निकालना है। सबसे पहले एक और बात मुझे पढ़ने के लिए मिला, हमारा महान संत अगस्तिन भी शुरू में वही विश्वास करता था जो शैतान को 1000 वर्ष बंधन में है, ईसा मसीह इस संसार में सब कुछ को नया बना करके सब दुख कष्ट पीड़ाएं सब दूर होगा, मसीह में आ गया, मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लेगा, इसके बाद कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, केवल चंगाई है। इस प्रकार की बातों पर ये 1000 वर्ष के उस पीरियड के विषय में संत अगस्तिन भी कुछ गलत धारणाएं रखते थे। लेकिन वो बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रभु का प्रेरणा उसको मिल करके उन्होंने ही सबसे पहले इसका आध्यात्मिक मतलब और प्रतीकात्मक मतलब कलीसिया को सिखाया। उनके राइटिंग्स में इस 1000 वर्ष के विषय में इस प्रकार लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, शैतान का बंधन, ये जो जंजीर से स्वर्गदूत ने बांधा करके लिखा, ये कब हुआ और ईसा मसीह के 1000 वर्ष का जो राज कब से शुरू हुआ, वो है ईसा मसीह जब क्रूस पर मरकर संसार को मुक्ति प्रदान किया, उसके द्वारा मसीह का राज शुरू हो गया और उसी के द्वारा मसीह का मृत्यु और तीसरे दिन पुनर्जीवित होना और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, अपने महिमा सहित प्रवेश करना, इसके द्वारा शैतान को बांधा गया। अभी यहां पर 1000 वर्ष है, वो जैसे हम लोग गिन रहा है उसी प्रकार का 1000 वर्ष नहीं, बल्कि बहुत लंबी समय है। ये ईश्वर का राज्य का एक पहला अवसर है कि मसीह पाप मनुष्यों को पाप में डालने वाला शैतान को अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा पराजित किया। वो आज बंधन में है और मसीह का राज हमारे जीवन में चल रहा है। अभी हम जो प्रत्येक व्यक्ति जो बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं, वे लोग मसीह के साथ उस 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करते हैं। और दूसरी बात, उनके जीवन में जो स्वर्गीय आनंद और संतृप्ति शांति ये सब ईसा मसीह से जुड़ने के कारण मिलता है। जो कोई व्यक्ति ईसा मसीह से जुड़े हुए जीवन जीता है, उनके ऊपर अब बंधन में पड़े हुए शैतान को कोई अधिकार नहीं है। जब हम मसीह के द्वारा सिखाए हुए वचन से हट करके जो पापमय जीवन जीना शुरू करते हैं, तब शैतान हमारे ऊपर अधिकार रखना शुरू करेगा। इसलिए 1000 वर्ष के बाद उसको खोलने का कुछ अधिकार उसको मिलने के विषय में लिखा हुआ। यह सब प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक रीति से समझने की जरूरत है। उसको उसी प्रकार कभी नहीं उठाना है। इसका मतलब सबसे पहला
जो जीवना उद्धान जो होना वो हमारे बपतिस्मा के द्वारा है। बपतिस्मा में पाप में जीवन को हम त्याग कर मसीह में एक नया सृष्टि बन जाते हैं। इसका मतलब है एक व्यक्ति जब बपतिस्मा ग्रहण कर मसीह के साथ एक हो गया और उस प्रकार शैतान को अपने पैरों तले बांध देता है, बंधन में रखा है उसको, उस व्यक्ति में, उस क्रिस्त विश्वासी में कोई अधिकार शैतान को नहीं होता है। अगले बात, 1000 वर्ष जैसे मैंने बोला है कब शुरू हुआ? ईसा मसीह का मृत्यु और स्वर्गारोहण के साथ शुरू हुआ। अब ये 1000 वर्ष कब खत्म हो रहा है, ये गिनने की ABC 1 2 3 गिनने की जरूरत नहीं है। ईसा मसीह का दोबारा आगमन तक वो 1000 वर्ष है। अब ईसा मसीह कब आने वाला है? बाइबल में लिखेगा जल्दी आने वाला है। वो जल्दी कब है वो किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। वो चोर के समान आएगा, ये मसीह ने सिखाया। इसमें हम लोगों को सीखने की एक बात है, जब हमारा मृत्यु होता है हमारे लिए वो 1000 वर्ष समाप्त है। हम उस समय पर हमारी आत्मा को स्वर्ग में भेजता है। मैं एक क्लास लेने वाला है क्योंकि वहां पर भी पेंटिकोस्टल कलीसियाएं कुछ गलत शिक्षाएं देते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, मैंने इससे पूर्व में भी 2-3 क्लास डाल चुका है। विशेष रूप से उनकी उन गलत शिक्षाओं को मैं लेकर के क्लास लेने वाला हूं और उसके अंदर ज्यादा उसके विषय में बता देंगे। और ईसा मसीह के दोबारा आगमन तक के उस पीरियड को, अर्थात ईसा मसीह के मृत्यु और स्वर्गारोहण से 1000 वर्ष शुरू होकर के अभी उनका दोबारा आगमन जब होगा उस पीरियड को 1000 वर्ष का राज कहते हैं। मेरे विचार में आपको उस 1000 वर्ष क्लियर हुआ। कैथोलिक कलीसिया क्लियर कट यही सिखाते हैं। अभी इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, आगे का वचनों को जब पढ़ करके जाएंगे हमें ये पता चलेगा। कुछ वचन को और पढ़ना जरूरी है। वाक्य 3 से पढ़ते हैं। अगाध गर्द में उसको डाल दिया, उसने अगाध गर्द बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने बोल दिया है उसका क्या अर्थ है। मैंने सिंहासन देखे, वाक्य 4 में, जो उन पर बैठने आए उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया है। किसका न्याय? यहां पर वो क्लियर नहीं लिखा है। वे आगे चल करके थोड़ा सा हम अनुमान जरूर लगा सकता है, क्या शैतान का या जो मृत लोगों का या सारे संसार का। अभी सिंहासन पर बैठने वाला किसका न्याय करेगा? उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने, इसके बाद लिखा हुआ, मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिसके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप नहीं स्वीकार की थी। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। यहां पर लिखा हुआ है कौन पुनर्जीवित होने के विषय में? जो मसीह के नाम पर शहीद हुआ और मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, जो
शैतान को और पंखदार सर्प के मुहर नहीं लगाया, छाप नहीं लगाया, बल्कि प्रभु में वो जीवन जी रहा है। यहाँ पर वाक्य 3 के अंदर हम लोग यही देखा, वेदी पर सिंहासन पर बैठने वालों के विषय में। देखो यहाँ पर स्वर्ग का जो विजय के विषय में हम लोगों ने इसे पूर्व में भी प्रकाशना ग्रंथ के अंदर कई बार पढ़ चुका है। विशेषकर प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर वाक्य 7 से 10 तक, वहां पर स्वर्ग में जो आनंद मनाने का, जय जयकार करने का कारण है, शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराया गया। अभी बंधन उसको बांध दिया गया, तब इसका मतलब स्वर्ग में उस शैतान के कारण, उसको बंधन के कारण आनंद मनाते हैं। और यहाँ तो उसको बांध कर रखा है। इससे पूर्व में हम लोगों ने 7 मोहरों का या 7 तुरही का या 7 प्यालों का जो बारे में पढ़ा था। उसके द्वारा क्या क्या महामारियां, कष्ट, पीड़ाएं वो जो शैतान और उसके अनुयायियों को जो मिला है, और महाबाबुल के पतन के विषय में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 में और 18 के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुके हैं। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर जो महावेश्या रोम के नाश के बाद जो पशु और जो झूठे नबी लोग, इन सबों को अग्नि कुंड के अंदर फेंका हुआ हम लोगों ने इसे पूर्व मनन चिंतन कर चुका। इसका मतलब है शैतान और उसके मुहर लेने वालों को किस प्रकार दंड और उनके समाप्ति और उनको बांधने के विषय में स्वर्ग में खुशियां मनाते हैं। और मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 12 के अंदर ईसा मसीह ने कुछ उदाहरण बोलते हुए हमें ये भी सिखाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 29 के अंदर, वाक्य 29 के अंदर, यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति को यदि कोई बांधना है तो उससे बढ़कर के शक्तिशाली एक व्यक्ति की जरूरत है करके वहां पर सिखाया है। शैतान बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन प्रभु का शक्ति उससे बढ़कर के है। यहां पर शैतान बहुत कार्य कर करके दिखाएगा, चिन्ह चमत्कार सब कार्य करके दिखाएगा, लेकिन उससे बढ़कर के एक बलवान आकर के इसको बांधता हुआ हम लोग ने आज का जो पहले पार्ट में मनन चिंतन किया। और योहन के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 33 में, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने कहा, तुम्हें इस संसार में जो यातनाएं, कष्ट, पीड़ाएं जो हो रहा है, इसे विचलित मत हो। तुम्हें इस प्रकार का कष्ट, पीड़ा ये शैतान और उसके अनुयायी लोग देगा, तुम्हारे बुराई करेगा, निंदा करेगा, ये सब। प्रभु इसके बाद कहते हैं, क्योंकि मैंने इस संसार पर विजय पाई है। संसार पर विजय पाने का मतलब हो गया शैतान पर विजय पाना, उसको बांधने के विषय में। तो ईसा मसीह ने स्वयं इस प्रकार का उदाहरण बोलते हुए शैतान के पराजय के विषय में हमें बता करके दिए। इसलिए हमें शैतान को डरना नहीं। अनेकों लोग शैतान से डरते हैं, हमें शैतान से डरना नहीं, क्योंकि ईश्वर ने शैतान को हमारे पैरों के नीचे दिया है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 में वाक्य 19 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। शिष्य लोग आकर के बोल रहे हैं किस प्रकार शैतान उनके अधीन हुआ। तो शैतान को हमारे अधीन करवाया है विशेषकर मसीह ने अपने क्रूस, मृत्यु और स्वर्गारोहण के द्वारा। तो बंधन में है, इसलिए बंधन में पड़े हुए को डरने की जरूरत नहीं। मसीह से जुड़ कर रहेगा, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है।
थोड़ी समय के लिए अधिकार कब देता है? मसीह से, वचन से हट करके जीवन जीना शुरू होना। परम प्रसाद को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, कलीसिया से जुड़े रहने की जरूरत नहीं, अपने कलीसिया बनाओ, कुछ खाओ पियो मौज रहो, इस प्रकार का सीख में पड़े हो करके कई लोग सत्य कलीसिया से अलग हो करके शैतान को जीवन में निमंत्रण देते हैं। और दूसरी एक और बात, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाले रोमा साम्राज्य के पतन, इसका ये मतलब नहीं है रोमा साम्राज्य का पतन हो गया इसके बाद कोई और साम्राज्य नहीं उड़ेगा। कहीं भी इतिहास ये बताता है किसी साम्राज्य नष्ट हुआ लेकिन तुरंत एक दूसरा साम्राज्य उड़ करके आता है। तो हम क्रिस्तियों को सतर्क रहने की जरूरत है। 2000 वर्षों में सतावट बहुत आया, अनेकों लोगों को आज भी क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ करके मार डालते हैं, क्रिस्त विरोधी कार्य करते हैं। तो शैतान इस प्रकार का कार्य बहुत करता है, इसलिए शैतान पूर्ण रूप से बंधन में है, वो कुछ कर नहीं सकता। ये झूठी शिक्षा है। यदि हम मसीह से अलग होता है, मसीह शिक्षा से अलग होता है, हम शैतान को अपना गुरु मान रहा है, अधिकार दे रहा है। और प्रकाशना ग्रंथ में आखिरी में हम लोगों को मिलेगा जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, ईसा मसीह के दोबारे जो आगमन में शैतान को पूर्ण रूप से बंधन में अर्थात आग के अंदर डाल करके उसका समाप्ति होता है। तब तक सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, इसका मतलब वही 1000 वर्ष के अंदर ही शैतान को हमारे ऊपर अधिकार है, हमें भटकाने का, सत्य कलीसिया से निकालने का, सत्य वचन को समझने से कई लोग बाधा देता है। शैतान का कार्य तोड़ मरोड़ के अपने बुद्धि अपने रीति से उसको समझाना, ये सब। तो शैतान का जो सर्वनाश अभी तक नहीं हुआ है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 8 से जब अगले क्लास में पढ़ेंगे, वहां पर इस विषय में लिखा हुआ है। इसलिए दोबारा वाक्य 3 में ये 1000 वर्ष बोल करके समाप्त किया। मैंने बोला ये चेन सिस्टम होता है, चेन सिस्टम यहां पर बोल करके अगला क्लास के अंदर जो आने वाला जो भाग है उसके साथ चेन जोड़ करके दिया। अभी वाक्य 4 से जो थोड़ा पढ़ते हैं, मैंने सिंहासन देखे, उस पर बैठने वाले को देख आए, वो न्याय, किसका न्याय करने वाला है? मैंने बोला है यहां पर साफ साफ नहीं लिखा, लेकिन एक बात हम लोग यहां से ये कर सकता है, ये शैतान के ऊपर न्याय नहीं, जो शैतान के मुहर छाप लिया हुआ लोगों के ऊपर नहीं, बल्कि जो प्रभु के लिए जो मरा है उनके लिए जो एक पहला न्याय मिल रहा है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 10 के अंदर इस प्रकार न्यायासन में बैठने वाला जो प्रभु को हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक स्वर्गीय कोर्ट हम बोल सकते हैं, न्याय देने वाला। आजकल हमारे देश में भी जगह जगह कोर्ट होता है, उसी प्रकार का एक कोर्ट का एक चित्र यहां लेकर के आ रहा है। सबसे पहले किसको यहां पर न्याय दिया कर करके? जो प्रभु के लिए शहीद हुआ, जो प्रभु के लिए ईमानदार रहा। शैतान का छाप, शैतान की शिक्षा, जो झूठे शिक्षा लेकर के कई लोगों को जो कलीसिया से हटा रहा है, उसमें जो ना पढ़ने वालों को जो मिलने वाला जो न्याय। अब ये न्याय किसकी ओर इशारा कर रहा है? रोमा साम्राज्य में सम्राटों ने ईसाइयों के विरुद्ध जो अन्याय किया था, मार डालने का आदेश दिया था, उस अन्याय के विरुद्ध में स्वर्ग के कोर्ट ने उन लोगों के लिए जो अन्याय सहन कर करके मर करके शहीद हुआ, उनके लिए यहां पर न्याय मिलता हुआ
और मसीह के साथ राज्य करने वाले के रूप में दर्शाया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 10 और 11 के अंदर हम इसका विषय में पढ़ा था। और साथ ही साथ जो इस प्रकार शहीद होकर के जो स्वर्ग में है उनके विषय में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9 से 12 तक वे हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अध्याय 14 का वाक्य 1 से 5 तक में भी मिला। अध्याय 15 में वाक्य 2 से 4 तक मिला था। और अध्याय 19 में हम लोगों ने पढ़ा था वाक्य 6 से 8 तक वचनों में, जो मुहर नहीं लिया, जो ईमानदार रहा, जो शहीद हुआ, अपना रक्त बहाया था, उनको यहां पर संत यूहन्ना लेकर के आया। ईसा मसीह के साथ राज कर रहा है, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं, ये बताने के लिए। इसके बाद मृत्यु तक जो ईमानदार रहने वालों को जो मिलने वाला जो स्वर्गीय सौभाग्य, जो अनंत जीवन, इसको पहला जो पुनरुत्थान होने के विषय में जो वर्णन किया उसके, और जो अनंत जीवन में जो प्रवेश करना है वो ईसा मसीह के 1000 वर्ष के बाद जो आने वाला है, अर्थात सेकंड कमिंग में जो सेकंड पुनरुत्थान के विषय में जो लिखा हुआ है। और राज किया, ये कर करके लिखा है, उन्होंने मसीह के साथ राज किया। क्या है राज करने का अर्थ? राज करने का इस संसार के समान एक कुर्सी में बैठ करके किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाना, इसको नहीं बोल रहा है। ईसा मसीह के राज्यत्व में भागित्व, वो भागी बनना, और ईसा मसीह के साथ जुड़े ही रहना, क्योंकि मृत्यु के पहले वो मसीह से जुड़ा हुआ था, मृत्यु के बाद भी उस मेमने के साथ जुड़ा हुआ जिंदगी है। मृत्यु के बाद भूमि के अंदर, कब्र के अंदर नहीं पड़ा है, उनकी आत्मा यहां हम नहीं भटक रहा है। एक क्लास मैंने इसलिए बोला है, उसके ऊपर लेना जरूरी है। बल्कि जो आत्मा इस प्रकार, शहीदों का आत्मा सीधा मृत्यु के बाद स्वर्ग में जा रहे हैं, अन्य लोगों का भी जो स्वर्ग के ईश्वर से जुड़ करके जो मरा है, उनकी आत्मा ईश्वर के पास जाता है। इसको पहला पुनरुत्थान कहते हैं। और ईसा मसीह के दोबारा आगमन में वो जो आत्मा है शरीर धारण कर जो मसीह के साथ जो उड़ता है, उसको सेकंड जो पुनरुत्थान जो कहते हैं। और साथ ही साथ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 21 के अंदर भी मसीह का राज्यत्व के विषय में, और जितने भी विजयी है वो उसमें शामिल होने के विषय में मसीह ने स्वयं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 21 के अंदर बताया था। तो यहां पर हम इसलिए उन शहीदों को मसीह के साथ जुड़ा हुआ सीखना चाहिए। इसके बाद वाक्य 5 और 6 में जाते हैं। शेष मृतक 1000 वर्ष पूरे हो जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हुए। इसके बाद लिखा है यह पहला पुनरुत्थान है। ग्रंथ और पवित्र, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी है। ऐसे लोगों पर द्वितीय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। वे ईश्वर और मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यहां पर फिर से एक डाउट आ सकता है यदि आप ध्यान से सुनाए तो। मैंने सबसे पहले बोला था पहला पुनरुत्थान का अनुभव जब हम ईसा मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा लेते हैं। इसका मतलब बपतिस्मा लेने वाले सब
के सब मसीही के साथ राज्य करना चाहिए, लेकिन यहां पर शहीदों के विषय में लिखा, शहीदों के विषय में लिखा, उनका पहला पुनरुत्थान ये करके। तो इसलिए मैंने पहले से बोला था, कुछ बातें एकदम क्लियर यहां पर नहीं होता है। एक दूसरे से जब कनेक्ट कर करके देखता है तो हम लोगों को डाउट लगता है। इसी वजह से कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं इसका एक संक्षिप्त रूप। क्या है इसका अर्थ? वाक्य 6 के अंदर पुरोहिताई की ओर इसको लेकर के जाता हुआ, पुरोहित ईसा मसीह के पुरोहिताई की ओर इसको लेकर के जा रही। वे ईश्वर और मसीही के पुरोहित होंगे। देखो, उनका पुरोहिताई के साथ लेकर के जा रहा है। तो पुरोहिताई में शामिल होना उनका राज्य, तो इसका मतलब है राजकीय पुरोहित गण है करके संत पेत्रुस अपना पत्र अध्याय 2:9 के अंदर हमें बता करके दे रहा है। वहां पर उस राजकीय पुरोहित के विषय में लिखा, हम सब बपतिस्मा प्राप्त लोग प्रभु पुरोहित है, राजा है, नबी है। ये भी मैंने कई क्लासों में सिखा चुका है। तो यहां वाक्य 6 में आकर के वो पुरोहिताई के अंदर लेकर के जाके के बोलते हैं, हम पुरोहिताई राजत्व के अंदर आते हैं करके। जितने भी बपतिस्मा प्राप्त लोग, अब ये 1000 वर्ष वे क्या करेगा फिर? राज्य करने का मतलब उनका पुरोहिताई राज्यत्व के भागीदारी है। तो पुरोहित क्या काम करता है? वही काम स्वर्ग में वे सब के सब करता है, अर्थात निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना। इसका मतलब वो बपतिस्मा प्राप्त सब केवल शहीद नहीं, वे सब के सब पुरोहिताई राज्यत्व में प्रवेश कर प्रभु की स्तुति आराधना करने वाला बन जाते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया ये इस प्रकार इसका अर्थ निकाल करके, इसका मतलब आत्मिक के अर्थ भी है और कुछ वहां पर ऐसा वर्णन प्रतीकात्मक रूप से भी दिया हुआ है। उसको सब कुछ का समझ करके हमें इसका अर्थ निकालने की जरूरत है। बाइबल के अंदर 3.5 वर्ष के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये 1000 वर्ष को ही ये 3.5 वर्ष के साथ मिलाते हैं बाइबल में। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में और स्तोत्र ग्रंथ 90 के 4 में ये जो वर्ष, ये अवधि, जैसे पेतरुस कहते हैं 1 दिन 1000 वर्ष जैसे, 1000 वर्ष 1 दिन जैसे हैं, इस प्रकार तो वहां पर 3.5 वर्ष जो बोल रहा है, ये सब मिला करके हमें समझना है। तो मैंने बता दिया है 1000 वर्ष का मेन मतलब ये है ईसा मसीह के महिमा में जी उठना और उनके दोबारा आगमन के बीच के अवधि को उस 1000 वर्ष बताते हैं। और उस समय पर शैतान बंधन में है। अभी शैतान बंधन में कब? यदि हम मसीह के साथ जुड़ करके जीवन जी रहा है, वो हमारे पैरों तले, हमारे अधिकार के अधीन है। यदि हम मसीह से हटता है, उनको अनुमति है हमारे ऊपर शासन करने का। तो मेरे विचार में आप क्लियर हो गया होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। मसीह के साथ जुड़े रहने का निर्णय कीजिए, पाप में जीवन से दूर रहने का, रोज प्रार्थना करने का, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाने का, प्रतिदिन पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का, बीच बीच में कम से कम महीने में 1 बार पाप स्वीकार करते हुए एक पवित्र जीवन जीने का, प्रभु का वचन को रोज पढ़कर पारिवारिक प्रार्थना करते हुए मसीह के साथ जुड़े रहने का निर्णय कीजिए। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद
प्रभु के उस राजकीय पुरोहित वर्ग के अंदर हम शामिल हो जाते हैं। निर्णय कीजिए, पुरोहित का रोल हमें मिलने वाला है, उसमें प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए रहने का, स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ मिलकर हमें भी प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए वो खुशी आनंद के साथ रहना। प्रभु के दोबारे आगमन में हमें अपने शरीर के साथ जुड़ने का एक और मौका मिलेगा। सेकंड, दोबारा पुनरुत्थान। उस समय पर शैतान का दूसरा मृत्यु होगा, अर्थात आनंद आग के अंदर वो फेंक दिया जाएगा। इसके बाद शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। जो पहले पुनरुत्थान में मसीह के जो पुरोहित बनकर के सेवा करता है, उनके लिए कोई दोबारा मृत्यु नहीं है। इसलिए एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय करें, पाप को छोड़ने का निर्णय करें, सत्य, ईमानदारी, पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।